हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना तो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन आपका काम करता है और सारी चीज़ें जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप प्लान करते हैं, वैसे वो चीज़ें होने लगती हैं। अगर लव लाइफ को लेकर आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हो सकता है कि सारी चीज़ें आपके पास ठीक ठाक चल रही है, लेकिन लव लाइफ, आपके पार्टनर के साथ का रिश्ता, आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, या और किसी टाइप के रिश्ते में आप अगर है और वो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, आप क्लैरिटी चाहते हो कि इस रिश्ते में क्या होगा। क्या वही आप सोच रहे हैं जो कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं? उन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो क्या वो आगे जाकर आपको अनब्लॉक करके अपनी प्यार का इजहार करेंगे, या फिर वापस आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे? ये हम जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। टाइमलेस जो रीडिंग्स होती है वो कभी भी देख सकते हैं। आज देखे, कल देखे, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, तब भी ये आपके साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि ये सिचुएशन उस वक्त आपका होगा। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद करके देखिए इस रीडिंग को। उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, अच्छे से उनका ध्यान कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को, और उनके साथ जो अच्छे पल आपने बिताए हैं वो भी याद कीजिए। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके जितना हो सके पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे, उनकी करंट फीलिंग्स, डीप हिडन इमोशंस क्या है इस वक्त। हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, हो सकता है कि अभी एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है कि मिनिमम कांटेक्ट है, यानी कि हाँ ना में बातचीत हो रही है, रिश्ता ठीक नहीं है, रोमांटिक रिश्ता अभी शुरू नहीं है आपका, बातें बिगड़ी हुई मुझे नजर आती है। लेकिन इस पर्सन को एहसास तो है कि आपका प्यार सच्चा है। उनको 100% गारंटी है कि आपके जैसा प्यार और कोई नहीं कर सकता। ओके, इस पर्सन को ये पता चला है ना कि आपने जो प्यार दिया है, या आपके आने से उनकी ज़िंदगी जो बदल गई है, जो बदलाव आया है, वो नामुमकिन है किसी और के साथ। इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आता है। एक तो ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, या लॉन्ग डिस्टेंस में गए हुए हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, जैसे कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या मैट्रिमोनी साइट के थ्रू मिले हो, और एक दूसरे से वीडियो कॉल पर ही बात होती है। कभी कभार आप मिलते हो, जैसे कि महीने में 1 बार, 2 बार, 4 बार आप लोग मिलते हो। सो ये भी उन्होंने कम कर दिया है मिलना जुलना, ऐसा मुझे लगता है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि उनका कॉल आ गया, उनका कॉल आ गया। जब भी रिंग होती है या जब भी आपका फ़ोन बजता है, आपको लगता है कि इसी पर्सन का फ़ोन होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइटेड है आप, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वो सच में, उनकी फीलिंग्स वैसी ही है या बदल चुकी हैं? पर्सन ने आपको भुला दिया तो नो। यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है कि पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पर्सन इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ओके, एक खिंचाव है अभी भी आपकी तरफ, इनको आकर्षण है, खिंचाव है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है आपको याद करके, या आपके साथ जो इन्होंने मोमेंट्स, जो पल बिताए हैं, उसे भुलाना, उसे मिटाना बहुत मुश्किल है। ओके, सो ये पर्सन एक ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव थोड़ा सा, कि आपकी बात को समझ ही नहीं पाते, या आपने कुछ कहने की कोशिश की, उसका अर्थ कुछ और ही निकालते हैं, और फिर फालतू में लड़ाई झगड़े होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनको हमेशा लगता रहता है कि मैं सही, मैं सही। तो आज अपनी नज़रों में गिरे हुए इंसान
मुझे नज़र आता है। ऐसा लगता है एक पर्सन ऐसे झुके हुए, और कहीं न कहीं इनको झुकना अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने सॉरी कहना या फिर अपनी गलती एक्सेप्ट करना। ओके, कहीं न कहीं आपने हज़ार बार सॉरी कहा होगा छोटी-छोटी बात पर, लेकिन ये पर्सन अगर उनकी गलती भी है ना, अच्छा, अच्छा, ठीक है, सॉरी कभी नहीं कहेंगे। आसानी से सॉरी नहीं कहते हैं। सो ये एक उनमें एक थोड़ा-सा वो, इनकी सन सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ओके, नंबर 1 इनकी बर्थ डेट हो सकती है 1, 1 तारीख को जन्म हो सकता है, किसी भी महीने की हो सकती है, 11 तारीख बर्थ डेट हो सकती है, 10 हो सकती है, 19 हो सकती है, ओके, 28 हो सकती है। सो यस, ऐसे लोग जल्दी झुकते नहीं, किसके सामने सॉरी नहीं कहते, थोड़े से इनमें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ और थोड़ा-सा एटीट्यूड होता है। कभी-कभी ये एटीट्यूड पॉजिटिव वे में काम तो करता है इनके लिए, कभी-कभी इनको ले डूबता है। तो आज ये पर्सन ले डूबे हैं, अपनी घमंड की वजह से टूट चुके हैं, या ऐसा भी लगता है कि अपनी घमंड और ईगो एटीट्यूड की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ा है या आपसे दूरियां बनाई हैं। मतलब हो सकता है कि पर्सन आपके कॉल्स देख रहे हैं, मैसेजेस पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। लेकिन आपको कहीं न कहीं वो सुकून महसूस होता है कि अच्छा, मेरे पार्टनर ने मेरा मैसेज तो देख लिया, ठीक है, रिप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा, धीरे-धीरे इनका गुस्सा ठीक हो जाएगा, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको परेशानी हो रही है, कि हो सकता है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते, किसी-किसी के लिए यहाँ पर 5-6 हफ्ते नज़र आते हैं, 1 महीने से ऊपर हो, 1 डेढ़ महीना हो गया कि रिप्लाई ही नहीं आया। तो कहीं न कहीं आपको एक डर-सा महसूस होता है कि कहीं इस पर्सन ने सच में आपसे मूव ऑन तो नहीं किया, या फिर रिश्ता तोड़ा तो नहीं, ख़त्म तो नहीं किया, या इनके ऊपर किसी ने कुछ कराया तो नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है। इतने तो कभी बदला हुआ रूप आपने देखा नहीं था। ओके, सो यस, इस पर्सन को अम, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उड़कर आपकी तरफ आए। ओके, एक यहाँ पर बर्ड का विंग्स का सिंबल नज़र आता है। ये एंजल्स ब्लेसिंग्स को भी दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं इनका मन परिवर्तन हो रहा है। आपके लिए हेट्रेड था, आपके ऊपर गुस्सा था, वो उनका प्यार में बदलते हुए नज़र आता है। मतलब फीलिंग्स को समझना, आपकी फीलिंग्स वो समझने की कोशिश करेंगे पर्सन, या फिर आपकी बातों को याद करके परेशान हो रहे। इनकी राशि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की, या इनकी राशि कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, सैजिटेरियस हो सकती है, धनु राशि, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि, वर्गो कन्या राशि हो सकती है, साथ ही साथ टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि, या फिर एक्वेरियस कुंभ राशि भी हो सकती है। लीवो भी मुझे नजर आती है, सिंह राशि हो सकती है। इस पर्सन का नाम का पहला लेटर डब्ल्यू हो सकता है, इस पर्सन के नाम का पहला लेटर एम हो सकता है, इनके नाम का इनिशियल वी लेटर से हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, के लेटर से हो सकता है, एल लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है। आज इनको ना, इनके सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, या इनको खुद के सवालों के जवाब ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन थी जहां पर अच्छी तरीके से आप दोनों बैठकर ना उसका समाधान ढूंढ सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि उनको लगा कि निकल जाना चाहिए, अचानक निकल गए उस सिचुएशन से, पीछे हट गए। आजकल वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, जो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो पार्टनर को ये लगता है ना कि अभी बहुत हो चुका है, मतलब कहीं न कहीं बहुत देर कर दी है पर्सन ने। एक तो आपको सॉरी नहीं कहा कभी भी, अपनी गलती इन्होंने हमेशा ना मानने की जैसे कि कसम ही खा ली है कि नहीं, मेरी गलती है ही नहीं, तुम्हारी गलती, मतलब जो भी है सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर। ओके, गलती करे ये, और उसका भुगतान करना पड़ा है आपको। सो इस वक्त आप अटके हुए लगते हो, मतलब आपने सबको कह दिया है, इस पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है सबको बता दिया, फैमिली को बता दिया, फ्रेंड्स को बता दिया, इस टाइप का कहीं ना कहीं सबको पता चला है। और आप ऐसे वक्त या ऐसे सिचुएशन में अटके हो जहाँ पर सारे सपने आपने जो सजाए थे इस पर्सन के साथ, एक झटके में इस व्यक्ति ने आपसे दूर जाने के बाद तोड़ दिए हैं। और आपकी समझ में नहीं आता, जैसे कि अंधेरा आपके सामने, सारा अंधेरा है, कहाँ रास्ता कहाँ ढूंढे, या किस रास्ते पर आप निकल पड़े, ये आपकी समझ में नहीं आता है।
मतलब आप फंस चुके हो, आपको लगता है कि आप फंस गए इस रिश्ते में। आपको ये भी लगता है ना कि ये पर्सन धोखेबाज तो नहीं हो सकते, लेकिन कब स्टैंड लेंगे आपके लिए। मतलब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आप सोच रहे हैं। कभी कभार आपको लगता है कि पर्सन धोखेबाज नहीं हो सकते, कभी कभार आपको लगता है कि इन्होंने धोखा दिया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी सारी दुनिया इस पर्सन के इर्द गिर्द घूमती हुई मुझे नजर आती है। यू कैन सी सर्कल टाइप एनर्जी, कि कहीं ना कहीं इनके सिवा आपका कुछ, कहते हैं ना कि पत्ता नहीं हिलता है, उस टाइप की एनर्जी है कि ये पर्सन जो कहते हैं, और कि वो गुस्सा भी करे तब भी आपको लगता है कि ठीक है मेरे से एटलीस्ट बात तो करते हैं, गुस्से में करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल बात करना चुप है तो आपको परेशानी हो रही है। इस व्यक्ति को ऐसा है ना कि ये चाहते हैं कि वो आपको कंट्रोल करे। ओके, जैसा वो कहते जाएंगे ना वैसा अगर आप करेंगे तो बहुत खुश है। इनको ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि इसलिए क्योंकि आप दोनों में एज गैप है, हो सकता है कि आप 8-10 साल छोटे हो, तो हमेशा इनको लगता है कि मैं जो कहूँ वो सच्चा है या सही है, तुम गलत हो। तो ये भी हो सकता है। कभी कभार आपकी सोच उनकी सोच नहीं मिलती है। आप जो चाहते हो उनकी उनकी उनसे जो एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो वो पूरा नहीं कर पाते, जिसका उनको एहसास हो रहा है कि बहुत बार, कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें वो पर्सन भूल गए हैं और आपको तकलीफ दी है, या इनकी बर्ताव की वजह से आप रोए हो। कई बार इस पर्सन ने आपको रुलाया है, ऐसा कुछ बर्ताव किया आपके साथ कि आपको रोना पड़ा है। और वो चीज़ों को सोचकर ना पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब भी लगते हैं कि इनका ये बर्ताव उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, खुद को सुधारने की कोशिश की है, खुद योगा मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि वो ना चाहकर भी ना, मतलब मिलने को आ जाते हैं अच्छे से सच धज कर, ठीक है आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, टाइम स्पेंड, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाई हो ही जाती है। सो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में है। एक तो इनको इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, या इनकी सोच नेगेटिव हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन ना पीछे उल्टा चलते हुए नजर आते हैं, मतलब जैसे कि आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन उल्टे पाँव पीछे जा रहे हैं कि नहीं चाहिए यार, ये मुझे रिश्ते में मैं 100% नहीं दे सकूंगी या नहीं दे सकूंगा, उसकी लाइफ मेरे वजह से ख़राब हो जाएगी, ऐसे वो सोच रहे हैं। मतलब उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी, ऐसा उनके मन में चल रहा है, ऐसा उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। उनको लगता है ना कि आप बेहतर कोई डिज़र्व करते हो। उनको ये भी लगता है कि आ, आपसे वो दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे रिश्ते में चले जाओगे, किसी और के साथ आपका रिश्ता हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक डिवोर्सी है और आप एक सिंगल हो, ऐसा भी रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ऐसे में आपके पर्सन हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, भले वो बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही कड़क बात करते हैं, या फिर ऐसी बातें करते हैं ना जिससे आपका दिल टूट जाता है। बहुत बार तोड़ा है इस पर्सन ने दिल, लेकिन इनकी बातों में आपने कभी कभार सोचा होगा ना, तो सच्चा ही है कि वो ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं करना चाहता ना जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाए या फिर आपको तकलीफ हो जाए, आपको रोना पड़े आगे जाकर। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बारिशें देखी हैं इस पर्सन ने, अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दोनों में एज गैप को बता रही है। या फिर आपके पार्टनर के पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है, जो कि उनको ना आपसे करीब लेकर तो आता है, लेकिन पता नहीं वो फिर पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं अपनी यादों के, जैसे कि इनकी शादी टूटी है या डिवोर्स हो चुका है, उसमें वो चले जाते हैं। फिर वो थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आपसे गुस्सा आपके ऊपर उतारते हैं। मतलब किसी ने भी कुछ भी गलती की है ना, भले इनके फैमिली में कुछ झगड़े हुए हैं तो आपके ऊपर गुस्सा, आप आपसे नाराज़ बिना कुछ किए, या फिर इनके ऑफिस में कुछ चीज़ें हो गई हैं तो आपके ऊपर नाराज़, आपको अवॉइडिंग एनर्जी। सो ये पर्सन भी सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हो कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। इस वक्त आपको तो गाइडेंस की ज़रूरत है ही है, साथ ही साथ आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने टैरो कार्ड रीडिंग भी लिया है, कहीं से गाइडेंस लिया है, कुछ रेमेडीज़ कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फिर भी आपको लगता है कि रिजल्ट जो मिलने चाहिए थे एक स्पेसिफिक टाइम में, वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप परेशान हैं। ओके, लेकिन हौसला नहीं हारना है, ठीक है, क्योंकि इंसान के ऊपर यूनिवर्स होता है, और यूनिवर्स जब चाहे आपकी ज़िंदगी में उजाला लेकर आएगा। उजाले की किरण जल्दी आने वाली है। आपके पार्टनर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, या जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट किसी भी महीने की 17 तारीख हो सकती है, 7 तारीख हो सकती है, 27 तारीख हो सकती है। ओके, 31 हो सकती है, 31 हो सकती है किसी भी महीने की। साथ ही साथ यहाँ पर 9 तारीख भी मुझे दिखाई देती है। इनको आपके साथ रिश्ता चाहिए। ब्लॉकेजेस बहुत है इस रिश्ते में, ऐसा भी मुझे लगता है। रिश्ता इनको चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर वो अकेले खुश रह सकते, नहीं, इनको ज़िंदगी भर अकेला तो नहीं रहना है। ओके, इनको ज़िंदगी भर अकेला नहीं रहना। इन्होंने बहुत बार कहा भी होगा आपको कि तुम मूव ऑन कर लो, मैं अकेला ठीक हूँ या अकेली ठीक हूँ, लेकिन नहीं, ये अकेले नहीं रह सकते। ओके, इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको ये लगने लगा है ना, अभी यही सोचते हैं कि पर्सन, कि आपके जैसा बिना बताए सारी चीज़ों को कोई समझेगा या समझेगी नहीं। भले वो किसी और रिश्ते में जा सकते हैं, लेकिन एक परमानेंट उनको रिश्ता नहीं मिलेगा। इतना तो उनको भरोसा है कि जो आपने अटेंशन दिया है इस पर्सन की तरफ, जो चीज़ें आपने बदली है, आपके आने से बदली है इस पर्सन की ज़िंदगी में, वो किसी और की तरफ वो देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अगर इस पर्सन को लगता है ना कि आप एक अल्टीमेट एक लाइफ पार्टनर हो सकते, एक यूनिक लाइफ पार्टनर हो सकते हो, और आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ते में जाना और किसी को अपनाना, अपने दिल के करीब लाना, ये नामुमकिन है। सो दिस पर्सन वांट्स टू एडजस्ट। ये पर्सन को एडजस्ट करना है आपके साथ, इस पर्सन को बैलेंस करना है इस रिश्ते को आपसे मिलकर, क्योंकि अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। और टेक्निकली ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली आप बहुत ही बेहतर करते हो। आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि किस वक्त या कौन सी घड़ी पर क्या बात करनी है, क्या नहीं। ये बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आपको पता है कि कैसे इस पर्सन को हैंडल किया जा सकता है, कैसे इनको शांत किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें, जैसे कि एक माँ होती है अपने बच्चे को शांत करती है ना, उस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं आप में एक लव इस पर्सन को महसूस होता है, एक प्यार। और वो प्यार वो झुठला नहीं सकते कि आपने कभी उनको प्यार नहीं किया। आपने बहुत प्यार दिया है। मतलब ऐसा लगता है ना इस पार्टनर को आपके आज, कि जब पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ा था, जब कोई नहीं था उनके साथ, या जब इस पर्सन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की, उस वक्त आप खड़े थे। और ये चीज़ें इस पर्सन को मूव ऑन भी नहीं करने देती हैं। इस पर्सन को लगता है ना कि उन्होंने अगर आपसे मूव ऑन किया तो आगे का वक्त बहुत बुरा तो होगा ही होगा, और इनको बहुत बुरा कर्मा फेस करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने विश्वास रखा है। आपने बार बार इस पार्टनर से पूछा है कि क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे या मुझे धोखा दोगे, और उस वक्त हर घड़ी इस पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को ना मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, कि उन्होंने आपको वादा किया है, अभी वो कैसे आपको छोड़कर गए, या क्यों उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा, या क्यों आपसे बात करना बंद कर दिया। आप सॉरी भी तो कह रहे हैं, आप माफ़ी भी मांग रहे हैं, आप उनके पाँव पकड़ने के लिए भी रेडी हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं शर्मिंदा है पर्सन अपने किए पर, अपने रॉन्ग डिसीजन पर। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में है ना, जो कि स्टक एनर्जी है, बिल्कुल स्टक, जहाँ पर इस पर्सन को आप ही इस दलदल से निकाल सकते हो, ऐसा उनको लगता है। मतलब कहीं ना कहीं जब कोई भी रास्ता इनको नहीं दिखाई देता ना, इनका एक फ़ोन कॉल आपको ज़रूर आता होगा कि ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या करूँ। हो सकता है कि आप उनकी उनसे उम्र में छोटे हैं,
लेकिन आपका जो सोचना है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप परफेक्ट उनको सॉल्यूशन देते हो, चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो इस पर्सन को ये लगता है ना कि अगर आपके साथ रिश्ता रहेगा तो इनको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा इनके लिए। लेकिन इनका ईगो एटीट्यूड है, इनका थोड़ा-सा सोचना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, इनका सोचना थोड़ा-सा प्राउडनेस वाला होता है। तो ये कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में एक दरार पैदा करता है। इनकी सोच ही है और इनका एक्शन ही है, या झटके में एक्शन लेना, ये पर्सन की आपकी आदत हो सकती है, तुरंत डिसीजन ले लेना, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें इस रिश्ते को अफ़ेक्ट करती हैं, वरना दोनों तरफ से प्यार तो मुझे नज़र आता है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ही अलग-अलग फैमिलीज़ से आप बिलॉन्ग करते हैं, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड और उनका फैमिली बैकग्राउंड ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में इतना अपनापन है, जैसा आपको लगता है कि सालों-साल से आप एक-दूसरे को जानते हो। भले आप नए-नए मिले हो, 8-10 साल से रिश्ते में हो, 4-5 महीने से रिश्ते में हो, तब भी कहीं न कहीं एक कनेक्शन होना चाहिए ना, जैसे कि लाइफ पार्टनर्स के बीच में, वो कनेक्शन यहाँ पर है। ये पर्सन बहुत दूर की सोचते हैं, ओके? ये पर्सन बहुत दूर की सोचते हैं कि आपके साथ अगर उन्होंने शादी कर ली या आपके साथ उन्होंने रिश्ता कंटिन्यू किया तो आगे क्या होगा? उन उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? या फिर कैसे वो झेल सकेंगे? कैसे वो बैलेंस कर सकेंगे? क्या वो आपको खुश रख सकेंगे? क्या वो आपके साथ जस्टिस करेंगे? ऐसा कहीं वक़्त तो ना आ जाए कि इस पर्सन को आपका साथ छोड़ना पड़े, या ऐसा वक़्त ना आ जाए कि दोनों साथ में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते हैं। सो पर्सन कुछ चीज़ें अच्छी-अच्छी तो सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंटेंस सोच रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है या जो कि होंगी नहीं। ऐसी भी चीज़ें सोचकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी ये इतने परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि इनको ये लगता है कि आपके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अभी बहुत हो चुका। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपको अवॉइड करना। सो आने वाले वक़्त में या नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन खुद ब खुद आपको अप्रोच करेंगे और ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है। ओके, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है कि पर्सन खुद ब खुद आपको अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे मिलना है तुमसे, मुझे बातचीत करनी है तुमसे। ओके, ताकि आप कहीं न कहीं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या उनकी जो मजबूरी है ना, या उनका जो प्रॉब्लम है, वो आप एटलीस्ट सुन तो सकें। एटलीस्ट मतलब कहीं न कहीं आपको जो गलत-गलत ख़्याल आ रहे हैं ना कि पर्सन ने मूव ऑन किया, या पर्सन का प्यार ख़त्म हो गया, या पर्सन रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब वो आपके आमने-सामने आप दोनों होंगे तब। फ़ोन पर बात करना और आमने-सामने फ़ेस टू फ़ेस बात करना, इसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। तो आज जिस पर्सन को लगता है कि आपके साथ अगर उनको बात करनी है, तो आमने-सामने। ओके, एंजल नंबर 888 को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, और ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने तो हो। रिश्ते में परेशानियां है, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वो वक्त है बहुत से लोगों के लिए कि एक बेटर फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं चल रही थी, जहाँ पर चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही थी, जहाँ पर चीज़ें आपको लग रही थी कि बिगड़ती जा रही है, वो यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिविटी इस रिश्ते में नज़र आती है। दोनों दो तरफ है, ओके? बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बहुत फासले हैं इस वक़्त, ओके? भले आप एक सिटी में रहते हैं तब भी फासले हैं। बहुत टाइम हो चुका है एक-दूसरे को मिले हुए, ऐसा भी मुझे लगता है, ओके? बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत टाइम से मिले ही नहीं हो, एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी है, बस तस्वीरें देखते हो या एक-दूसरे के सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो बस। तो रियलिटी में आपको देखना है, आपको कभी-कभी डर भी लगता है इस पर्सन के बारे में कि सब कुछ ठीक तो है, ओके? पर्सन अगर आपसे ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो खुश तो है अपनी ज़िंदगी में। ये आपकी तरफ से मुझे एनर्जी जो फ़ील होती है ना, वो सेम वे में उनकी तरफ से भी है। उनको भी ये लगता है कि उनका एक गलत डिसीज़न कहीं आप उल्टा-फुल्टा समझकर कुछ गलत डिसीज़न और ना लें। सो वो भी डरे हुए से हैं और आप भी यहाँ पर टेंशन में हैं, और इसी का नतीजा ये हो सकता है ना कि कहीं न कहीं एक-दूसरे की खुशी के लिए
एक पैचअप एनर्जी हो सकती है, एक रीयूनियन हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ये ज़रूर यहाँ पर मुझे नज़र आता है। देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी है इस वक्त, आपके पर्सन की सोच में क्या बदलाव आया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। दैट इज एम्परर। मैंने पहले ही कहा था कि इनका ईगो एटीट्यूड और गुस्सा है, और अपना हुक्म चलाना है, ये एक आदत हो सकती है। लेकिन जो भी है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं पर्सन। ओके, दोनों में एज गैप नज़र आती है मुझे, दोनों में एज गैप है। ओके, 10-12 साल का एज डिफरेंस हो सकता है, किसी किसी के लिए 10 साल के ऊपर, 12 साल के ऊपर एज डिफरेंस हो सकता है। ओके, और या ये पर्सन पास्ट, अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। भले वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन का पास्ट रह चुका है। डिवोर्स ही हो सकते हैं, शादी टूटी है, रिश्ता टूटा है, किसी ने इनको पास्ट में धोखा दिया है, तो वो चीज़ें बार बार वो ना फ्लैशबैक में जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं एनर्जी में, और आपसे दूरियां क्रिएट करते हैं। ओके, बिना आपकी गलती के आपसे दूरियां क्रिएट करते हैं। यस, रीयूनियन होकर रहेगा, आप दोनों का रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी महसूस होने लगा है ना कि अभी ये सारी चीज़ें जो उनके पास्ट में हो चुकी हैं, आप जो कि आपसे कुछ लेना देना है ही नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी वो ख़राब नहीं कर सकते, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फैसले के साथ आपकी ज़िंदगी में री एंटर करते हुए नज़र आते हैं, कि इनको लगने लगा है कि आप ही सही हो। सो आने वाला वक्त जो है, नियर फ्यूचर बहुत ही क्लोज है, कि पर्सन सारी चीज़ें भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ करे। ओके, सो नंबर 4 लकी है, नंबर 11 लकी है, और नंबर 10 भी लकी है। ओके, 4 10 11, 4 10 11। और राशि की बात करूँ तो एरीज मेष राशि बहुत स्ट्रांग है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन राशि तुला राशि कुंभ राशि स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वृषभ राशि और कन्या राशि भी स्ट्रांगली नजर आई है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।